प्यारे बच्चों, आप सभी का हमारे चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से क्लास 10th के बच्चों के लिए गृह विज्ञान का 2024 बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी बेहद ही मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरल मॉडल पेपर लेकर के आ चुके हैं, जो कि बोर्ड परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। अगर आप भी बोर्ड के पेपर के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाली है। इसलिए आप सभी से हम्बल रिक्वेस्ट है, इस पूरे वीडियो को शुरू से लेकर के एंड तक जरूर देख लेना। वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना। दोस्तों, आप सभी को पता होगा कि आप सभी का 2024 बोर्ड परीक्षा का टाइम टेबल जारी कर दिया गया है, ठीक है। और 22 फरवरी से आप सभी का पेपर है और गृह विज्ञान का जो पेपर होने वाला है दोस्तों, वो 5 मार्च का पेपर होने वाला है, ठीक है। तो समय बहुत ही कम बचा हुआ है। समय को ध्यान में रखते हुए तैयारी को मजबूत करना है और अब की बार बोर्ड के पेपर में अच्छे से अच्छे नंबर अचीव करना है, ठीक है। आइए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे पूरे मॉडल पेपर का A to Z सोल्यूशन कराऊंगा। उससे पहले जो भी यहाँ पे निर्देश दिए गए हैं, निर्देश को सबसे पहले हम समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम हल करेंगे, ठीक है। आइए, सबसे पहले समझ लेते हैं कि समय आपका रहेगा 3 घंटा 15 मिनट का, ठीक है। और पूर्णांक आपका रहेगा 70 नंबर का। बिल्कुल ऐसा ही पेपर आपको बिल्कुल मिलेगा, ठीक है। 30 नंबर तो आपको प्रैक्टिकल से मिल जाएंगे, इसके लिए परेशान नहीं होना है, ठीक है। ये क्लास 10th के बच्चों का होम साइंस का वायरल मॉडल पेपर है और इस मॉडल पेपर को तैयार कर लेते हो तो इसमें से भी बहुत सारे क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आने वाले हैं, ठीक है। ये मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, ठीक है। आइए, सबसे पहले समझते हैं नोट की प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है, यानी कि दिया गया है। यानी कि शुरुआती में जो भी आपके 15 मिनट मिलेंगे उसमें करना क्या है, पेपर को सावधानी से पढ़ना है। पेपर का पैटर्न क्या रहने वाला है, क्वेश्चन कौन कौन सा पूछ जाएंगे, सब कुछ आपको पढ़ लेना है। उसके बाद ही पेपर को हल करना है, ठीक है। यहाँ पे निर्देश लिखा गया है कि सही प्रश्न करना अनिवार्य है, एक ही प्रश्न को छोड़ना नहीं है। ये जो पेपर होगा 2 खंड में डिवाइड किया जाएगा, खंड अ और खंड ब में। खंड अ के जो भी सेक्शन होंगे, क्वेश्चन होंगे, 20 MCQ रहेंगे, 20 बहुविकल्पित प्रश्न होंगे जिनको OMR आंसर शीट में हल करना होगा। और OMR को भरने के लिए आपको ब्लू या ब्लैक पेन की आवश्यकता पड़ेगी। और OMR को भरते समय किसी भी प्रकार का काटापीटी नहीं करना है, इरेजर नहीं करना है और साथ में वाइटनर का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है। और कौन सा क्वेश्चन कितने नंबर का है उसके सामने दे दिया गया है। और खंड ब में जो भी क्वेश्चन आएंगे वो 50 नंबर के रहने वाला है, वो भी उसके सामने बता दिया गया है, ठीक है। और यहाँ पे अंत में बताया जा रहा है कि प्रश्न पत्र जो होगा शुरुआती से आरंभ करना है और अंत तक करते जाना है। जो क्वेश्चन नहीं आएगा उसको छोड़ देना है, समय व्यर्थ नहीं करना है, ठीक है। तो आइए, सबसे पहले दोस्तों हम यहाँ पे खंड अ से स्टार्ट करेंगे। और खंड अ में जो भी आपका MCQ क्वेश्चन दिया गया है, बहुविकल्पीय प्रश्न दिए गए हैं, सबसे पहले उसको हल करेंगे। उसके बाद खंड ब को भी समझने की कोशिश करेंगे, ठीक है। आओ, सबसे पहला हमारा जो प्रश्न पूछा गया है कि निम्न में से सुरक्षित चेक है, वाक चेक, क्रॉस चेक, दोनों या कोई नहीं। तो सबसे सेफ्टी चेक अगर माना जाता है तो क्रॉस चेक को माना जाता है। क्यों? क्योंकि इस पर अगर कहीं भी निशान पड़ जाएगा, कहीं भी क्रॉस हो जाएगा तो एक बार यूज करने के बाद ये दोबारा इसकी यूज हम नहीं कर सकते हैं, इसलिए इसको सबसे सेफ चेक माना जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर हमारा सेकंड बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि रोगी को ले जाने के लिए प्रयोग करना चाहिए चारपाई का, डोली का, कुर्सी का या स्ट्रेचर का, ठीक है। तो रोगी को हम एक जगह से दूसरा स्थान पर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, स्ट्रेचर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्ट्रेचर में होता है कि एक बेड होता है और बेड में चारों साइड पे 4 पहिया लगा होता है, ठीक है, व्हील लगा होता है। और व्हील चेयर में बैठा करके रोगी को एक कमरे से लेकर के दूसरे कमरे तक ले जाया जाता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि अशुद्ध जल से होने वाला रोग कौन सा है, पोलियो, पेचिस, हैजा या सभी। तो अशुद्ध जल से फैलने वाला जो रोग का नाम है वो है हैजा, ठीक है। क्या है? हैजा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि वॉशिंग मशीन से बचत होती है, ठीक है। अब बताओ, वॉशिंग मशीन से हमें किसकी बचत होती है, समय की, श्रम की, सर्फ की या सभी की। तो वॉशिंग मशीन से हमें सभी प्रकार की बचत हो सकती है। समय की भी बचत होगी, श्रम की भी बचत होगी और सर्फ की भी बचत होती है, यानी कि सभी की बचत हो सकती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया है कि ठंडे स्पंज में क्या प्रयोग करना चाहिए, बर्फ का पानी या बर्फ या ताज़ा पानी या घुली हुई बर्फ का पानी। तो ठंडे स्पंज करते समय हम बर्फ का पानी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर पहला हमारा सत्य हो जाएगा, ठीक है। वाटर फिल्टर में कोष्ठ होते हैं 1, 2, 3 या 4। तो वाटर फिल्टर में जो कोष्ठक की संख्या होती है वो 4 होती है, इससे अधिक भी हो सकती है, ठीक है। अपने कार्डिंग के अनुसार इसका हम यूज करते हैं, ठीक है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया, कई बार क्वेश्चन बोर्ड के पेपर में आ चुका है कि मोती झरा का संप्राप्ति काल होता है, ठीक है। 7 से लेकर के 21 दिन, 2 से 3 दिन,
4 से 6 दिन या कोई नहीं। तो मोतीझरा का जो संप्राप्ति काल होता है वो 7 से लेकर के 21 दिन के बीच में माना जाता है। ठीक है, कब कब माना जाता है? 7 से लेकर के 21 दिन के मध्य में माना जाता है। हमारा पहला ऑप्शन सत्य हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि रुधिर की सुधि किस अंग में होती है? तो रुधिर की सुधि होती है किडनी में। किस में होती है? किडनी में होती है। इस बात को ध्यान में रखना है, किडनी में होती है। चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भोपाल दुर्घटना किसका उदाहरण है? वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, जन यहाँ पे लिखा है ये जल है। ठीक है, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषण। तो जो भोपाल एक्सीडेंट हुआ था वो था वायु प्रदूषण की वजह से हो गया था। उसमें हुआ क्या था, जो विषैली गैसेस थी एयर के माध्यम से मैंने एयर में मिल गई थी और मिलने की वजह से बहुत सारे लोगों का जान चला गया था। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि 8 से लेकर के 14 वर्ष की उम्र में नाड़ी की स्पीड कितनी होती है? तो होती है 80 से लेकर के 90 के बीच में। क्या होती है? 80 से लेकर के 90 के बीच में नाड़ी की स्पीड होती है। कब? जब बच्चा 8 से लेकर के 14 साल के बीच में होता है। ठीक है, और 14 साल के बाद जो नाड़ी का स्पीड होता है वो कम से कम 72 बार धड़कता है 1 मिनट में। ठीक है, चलो अब अगला हमारा जो क्वेश्चन पूछा गया कि तलने की विधि है गहरी, उथली, शुष्क या तीनों। ठीक है, तो तलने की जो सबसे सर्वोत्तम विधि मानी जाती है वो शुष्क विधि मानी जाती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि प्याज की पुलटिस किस पर बांधनी चाहिए? मोच पर, चोट पर, फोड़े पर या सभी पर? तो प्याज की पुलटिस फोड़े के ऊपर बांधी जाती है। तीसरा ऑप्शन हमारा बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया बच्चा कि प्राकृतिक असंतुलन में कौन सी आपदा आती है? सूखा पड़ना, बाढ़ आना, भूमि बंजर होना या सभी? ठीक है, तो प्राकृतिक असंतुलन में सभी प्रकार की हो सकती है। सूखा भी पड़ सकता है, बाढ़ भी आ सकता है या भूमि बंजर भी हो सकती है, यानी कि सभी के सभी ऑप्शन बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि सूती तंतु प्राप्त होता है रसायनों से, पशुओं से, वनस्पतियों से या कोई नहीं? ठीक है, तो सूती तंतु किससे प्राप्त होता है भैया? तो यह प्राप्त होता है वनस्पतियों से। ठीक है, हमारा तीसरा ऑप्शन यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि क्षय रोग के रोगी के भोजन में किसकी मात्रा अधिक होनी चाहिए? तो होनी चाहिए प्रोटीन की मात्रा अधिक होनी चाहिए। पहला ऑप्शन बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि आदर्श बजट माना जाता है असंतुलित, घाटे का बजट या बचत का बजट या कोई नहीं? तो आदर्श बजट, जो आइडियल बजट होता है बच्चा, वो हमेशा आपको बचत देगा। ठीक है, हमेशा क्या देगा? कुछ ना कुछ सेविंग करके देगा। ऑप्शन नंबर हमारा तीसरा यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया कि चेचक रोग फैलता है जल के द्वारा, रक्त के द्वारा, वायु के द्वारा या भोजन के द्वारा? तो चेचक किसके द्वारा फैलता है? तो ये जल के द्वारा फैलता है। ऑप्शन नंबर हमारा पहला यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि भोजन कक्ष की देसी शैली में खाते समय खाना रखने के लिए कक्ष में होना चाहिए कुर्सी, मेज, छोटी चौकी या पाटा? तो पाटा बोलते हैं, रैक बोलते हैं इसको, इंग्लिश में रैक बोला जाता है। ठीक है, रैक के ऊपर हम खाना रख सकते हैं या खाना बना सकते हैं। ठीक है, चलो अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को क्या कहते हैं? बाह्य कंकाल, अंतः कंकाल या अस्थि कंकाल या सभी? तो शरीर की बाह्य सतह पर पाए जाने वाले कंकाल को हम बाह्य कंकाल बोलेंगे। ठीक है, हमारा पहला ऑप्शन यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया है कि श्वास गति व नाड़ी गति में संबंध होता है। ठीक है, देखो 1 मिनट में जो इंसान सांस लेता है वो 16 से लेकर के 17 बार सांस लेता है 1 मिनट में। अगर वहीं मैं बात करूंगा तो 1 मिनट में जो नाड़ी की स्पीड होती है कम से कम 70 से 72 बार होती है। तो 17 चौका 68 या 17 पाँचे 85 मार दोगे। ठीक है, तो यानी कि कहने का सेंस यहाँ पे एक से 4 बार में कट जाएगा। ठीक है, तो 1:4 का अनुपात में, ठीक है, श्वास गति और नाड़ी का स्पीड हो जाएगा। ठीक है, यही संबंध होगा। बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1:4। ठीक है, 1:4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मैंने आप सभी को पूरे 20 MCQ बता रखा है। ठीक है, बता दिया। अब थोड़ा मैं आप सभी को बता दे रहा हूँ कि खंड ब में किस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन का लेवल क्या रहने वाला है, इसको देख लो। अगर आपको पता नहीं होगा तो मैं आगे आने वाले वीडियोज़ के माध्यम से इसका सोल्यूशन भी अपलोड कर दूंगा, आप आसानी से देख लेना। ठीक है, और सबसे पहले यहाँ पे देखो
इस सेक्शन में, ठीक है, यहाँ पे 12 नंबर के क्वेश्चन आएंगे। 6 क्वेश्चन को हल करना है, ठीक है, 21 से लेकर के 26 तक अति लघुत्तरीय प्रश्नों को, ठीक है, हर एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है, ठीक है। 6 क्वेश्चन करने होंगे, यानी कि 12 नंबर इस सेक्शन से आपको मिलने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले हमें क्वेश्चन पूछा गया कि लचीले बजट किसे कहते हैं, क्या समझते हैं, इसका मतलब क्या होता है बताना है। ओजोन परत की क्या महत्व होती है, इंपॉर्टेंस बताना है। सारे क्वेश्चन बता दे रहा हूँ, सभी क्वेश्चन को तैयार कर लेना, ठीक है। नहीं हो पाएगा तो कमेंट के माध्यम से कमेंट कर देना, मैं इसका सोल्यूशन जल्दी अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलो, नाप लेने की 2 विधियां का नाम बताइए, कौन कौन सी विधियां होती है इसका नाम बता देना है, ठीक है। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। मोच किसे कहते हैं इसके बारे में बता देना है। खड़े होकर भोजन पकाने से क्या क्या लाभ हो सकता है इसके बारे में बताना है। ठंडी सेंक की विधियां क्या क्या होती है इसके बारे में बता देना है, ठीक है। चलो, अब अगला हमारा क्वेश्चन पूछा गया 27 से लेकर 31 तक, जो कि लघु उत्तरीय है, और एक क्वेश्चन 4 नंबर का रहने वाला है। 5 क्वेश्चन करने होंगे, 50 शब्द में देना है। 20 नंबर यहाँ से क्लियर होने वाले हैं कि कार्बोहाइड्रेट एवं प्रोटीन पोषक तत्व की सुरक्षा के उपाय लिखिए, ठीक है। 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। शरीर में जल के कार्य का महत्व बताइए, 4 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया कि साइकिल का क्रय मूल्य 1600 रुपया है, इसका विक्रय मूल्य 2000 है, तो लाभ का परसेंटेज बताइए। तो 400 रुपये का लाभ होगा, कितने पे होगा, 1600 पे हो जाएगा, और 100 से गुणा कर दो, ठीक है। तो ये 2 जीरो कैंसिल आउट, और यहाँ पे 4 के 16, 25% का यहाँ से लाभ हो जाएगा, ठीक है। तो आसानी से कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। खपची का प्रयोग कब और क्यों किया जाता है इसको भी कर लेना, याद कर लेना। 4 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और भोजन पकाने के क्या क्या ऑब्जेक्टिव होने चाहिए, क्या क्या उद्देश्य होना चाहिए, इसको भी तैयार करना है, समझाना है। 4 नंबर यहाँ से भी क्लियर होने वाले हैं, ठीक है। चलो, और अंत में 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है, जो कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, जिनको 100 शब्द के अंतर्गत यहाँ पे आंसर देना होता है। और हर एक क्वेश्चन 6 नंबर के रहने वाले हैं। 3 क्वेश्चन हल करना है, 18 नंबर यहाँ से क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। और सबसे इसमें जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है, पारिवारिक व्यय का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, तात्पर्य क्या होता है, और पारिवारिक व्यय को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक होते हैं, इसको लिखना है। 6 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। अगर ये क्वेश्चन नहीं आ रहा तो इसको करोगे, गृहगणित क्या होती है, इसके महत्व के बारे में बताना है, ठीक है। चलो, भोजन परोसने की कौन कौन सी विधियाँ होती है विस्तार में समझाना है। नहीं आ रहा है तो यहाँ पे ऑप्शन भी दिया गया है कि रोगी का आहार तैयार करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखेंगे, ठीक है, इसके बारे में लिख देना है। और अंत में आपको ये करना है कि घर में सिलाई करने से गृहिणी को क्या क्या लाभ हो सकता है इसके बारे में बताना है। और एक गृहिणी को इसका ज्ञान होना क्यों जरूरी है इसके बारे में भी बताना है, ठीक है। तो इतने सारे क्वेश्चन को तैयार करके जाना है। आप यकीन मानिए कि अगर आप इतने सारे प्रश्नों को तैयार कर लेते हैं तो बोर्ड के पेपर में 90% पाने से कोई माई का लाल रोक नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ बोल सकता हूँ। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आप सभी को अच्छी लगी होगी, हेल्पफुल लगी होगी, तो वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। और आप अभी तक मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। जल्द ही मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।